ये गुजराती लोग हमको आके बताएगा दूगो अमित शाह मोदी जी कि बिहार में कौन वोट देगा। आप बताओ, ये दो गुजराती आके तय करेंगे कि यहाँ का गरीब वोटर है कि नहीं है। क्या बिहार के चुनाव से पहले गरीब और दलितों के वोट छीने जा रहे हैं? क्या वाकई चुनाव आयोग बन रही है राजनीतिक दल का अंग? कल यानी 9 जुलाई को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार बंद बुलाया गया। जानिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं ने इन सवालों को लेकर पटना की सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्ष ने केंद्र और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल का अंग बन रहा है। उन्होंने यह तक कह दिया कि क्या गुजरात के दो लोग ये तय करेंगे कि बिहार में कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में जानबूझकर गरीब, दलित और प्रवासी मजदूरों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे वोटबंदी करार कर दिया है। तेजस्वी यादव के मुताबिक मनरेगा, जॉब कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को अमान्य बताया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है और इसके असर में उनकी पेंशन और राशन जैसी जरूरी सुविधाएं भी छिन सकती हैं। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी जो हाल ही में बिहार की मतदाता बनी, उनका नाम भी हटाया जा सकता है क्योंकि उनके पास जन्म स्थान से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं है। इन्हीं आरोपों के खिलाफ कल यानी 9 जुलाई को विपक्षी महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था। राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। पटना की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने सड़क जाम की और सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती, वह विरोध जारी रखेंगे। राहुल गांधी भी इस बंद में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी, CPI के डी राजा, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम भी सड़कों पर उतरे थे। सभी ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताया है। लालू यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर तीखा वार करते हुए लिखा, दो गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों का वोट छीनना चाहते हैं। उन्होंने इसे संविधान और लोकतंत्र से नफरत करने वाली मानसिकता करार कर दिया और जनता से जगने की अपील की है। मतदाता सूची संशोधन को लेकर महागठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। याचिका में कहा गया कि दस्तावेजों की कमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, दलित और मजदूर वर्ग को होगा। वोटर लिस्ट को दोबारा रिव्यू की लड़ाई सड़क के बाद अब सर्वोच्च अदालत पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आज गहन पुनर्निरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ओर से चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देते हुए 5 जुलाई को ही याचिका दायर कर दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रक्रिया निष्पक्ष रहेगी? क्या वाकई चुनाव आयोग की भूमिका पर अब सवाल उठने चाहिए? और क्या ये वोटबंदी जैसी गंभीर आरोप सिर्फ सियासी बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी हुई है?